सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वीतराग पारखनिष्ठ श्रद्धेय श्री साहेब जी, विरत विवेक संपन्न संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं माताओं, उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में हम जी रहे हैं। स्वाभाविक हमारे मन में धर्म के प्रति प्रश्न होता है कि धर्म क्या है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि धर्म केवल मान्यता मात्र है, कोई तथ्य नहीं है। एक व्यक्ति जिसको मानता है कि ये मेरा धर्म है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरा धर्म नहीं है। आपसे कहा जाए कि चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ना है, आप कहेंगे ये हमारा धर्म नहीं है। आपका धर्म है मंदिर में जाकर पूजा करना। यदि उनको ये कहा जाता है कि चलिए आप मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वे कहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म है नमाज पढ़ना। तो एक आदमी जिसे अपना धर्म मान रहा है, दूसरा आदमी उसे अपना धर्म नहीं मानता है। तो धर्म केवल मान्यता मात्र है, अपने अपनी मान्यता है, अपने अपने इष्ट देव की लोग आराधना करते हैं। धर्म कोई चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जीवन होना चाहिए, धर्म की क्या जरूरत है। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या धर्म के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो उन सारी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु श्री विशाल साहब, जिनकी रचना ये भवयान है, भवयान में साहब जी धर्म का बहुत विशाल और सर्वांगीण चिंतन करते हुए 30 लक्षण धर्म के साहब बताते हैं, जो प्रत्येक आदमी के लिए आवश्यक है। दुनिया में अरबों आदमी हैं, अरबों आदमी अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में रह रहे हैं, किंतु इन सद्गुणों के अभाव में, जो धर्म के लक्षण हैं, इनके अभाव में आदमी अपना पवित्र जीवन नहीं यापन कर सकता है, वास्तविक सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। उस पर साहब बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए लिखते हैं। सो गुरु 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 ने धर्म सिखा, सो गुरु 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 ने धर्म सिखा। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित गाय। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित गाय। सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पाद छोड़ी न जाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ताय। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ताय। शील धर्म और क्षमा विराजे, भक्ति धर्म समुदाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय, गुरु 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 ने धर्म सिखाय।
संतोष धर्म और शांति धर्म है मूल विचार दिखायो। संतोष धर्म और शांति धर्म है मूल विचार दिखायो। समता धर्म को धारण करके कारज विघ्न हटाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखा। सो गुरु 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 ने धर्म सिखा। संयम धर्म नेम है धर्म ही इंद्रिय दमन बतायो। संयम धर्म नेम है धर्म ही इंद्रिय दमन बतायो। सम मन राखन धर्म विचारो परिणाम दर्शिता भाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है संत ध्यान दर्शायो। सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है संत ध्यान दर्शायो। वैराग्य धर्म नहीं राग किसी से सत्य विवेक जहाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर भोगन दोष दिखायो। सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर दोष दिखाय। स्वबस धर्म को पालन करके देह मान विनसाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे असमंजस दुख जायो। कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे असमंजस दुख जाय। स्वरूप ज्ञान फल प्राप्ति धर्म है पुरुषार्थ सफल कराय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। इस शब्द में कहा गया सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। जीवन में हमें सदगुरु मिले। कल गुरु के शब्द में विस्तृत चर्चा की गई है कि गुरु गुरु कहि विश्व पुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा। संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, किंतु वास्तविक गुरु वो हैं जिनके बोध से व्यक्ति को संशय और भ्रम निर्मूल हो जाता है। ऐसे जो विरल विवेक संपन्न बोधवान गुरु हैं, वे जब हमें मिलते हैं तो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म को सिखाते हैं, धर्म को बताते हैं कि धर्म क्या चीज है। ऋषि ने लिखा यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मः, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्म वो धर्म। सबसे पहले उन्होंने लौकिक उन्नत की बात कही। हम आप जब परस्पर मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, साहेब बंदगी, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात फिर कुशल समाचार पूछते हैं, फिर कुछ भोजन पानी जलपान की व्यवस्था करते हैं। तत्पश्चात ज्ञान विज्ञान की चर्चा बाद में होती है। पहले भौतिक उन्नति के लिए ऋषि कहते हैं ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो। सधर्मा वो धर्म है। ये धर्म केवल ये नहीं बताता है कि आप मरने के पश्चात कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। कुछ लोग प्रायः पूछा करते हैं, महाराज हमें बता दीजिए हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे।
हम उनसे निवेदन करते हैं कि पहले आप कहाँ पर हैं ये बताइए। अगर जीवन में आप स्वर्ग में हैं तो शरीर छूट जाने पर स्वर्ग जाएंगे, और वर्तमान जीवन में नरक में है तो शरीर छूटने के पश्चात नरक में जाएंगे। वर्तमान जीवन में मुक्त है तो शरीर छूट जाने के पश्चात मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी जीवन का परिणाम वो जीवन होता है। वर्तमान को आप ठीक कर ले, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो धर्म हमें केवल यही नहीं सिखाता है कि मरने के पश्चात सदगत होगी या दुर्गत होगी। धर्म हमें सिखाता है कि तुम जीवन को जानो, जो है उसे अच्छी तरह से जानो, और जो उसमें विकृति है उसको छोड़ो, और जो वास्तविकता है उसे अपने जीवन में धारण करो। सदगुरु मिलते हैं, हमको धर्म की शिक्षा देते हैं। धर्म को अगर एक शब्द में कहा, वैसे संस्कृत में धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यति लोकम इति स धर्मः, जो लोक को, जगत को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। वो धर्म है, वो धर्म है मानवता, वो धर्म है कर्तव्य निष्ठा। हर आदमी अपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करे तो वह आदमी धार्मिक है। उसका व्यवहारिक स्वरूप साहब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से है। कुछ लोग जो प्रश्न उठा देते हैं कि क्या धर्म जीवन में आवश्यक है। धर्म जीवन में आवश्यक है, किंतु संप्रदाय आवश्यक नहीं है। संप्रदाय की मान्यताएं आवश्यक नहीं है, किंतु धर्म अत्यंत आवश्यक है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना। क्या ये दोनों अपना अपना धर्म छोड़ सकते हैं? पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म है उष्णता प्रदान करना। क्या ये पदार्थ इनके बिना अस्तित्व रहेगा? आग हिमालय में होगी तो भी आग गर्म होगी। आग का धर्म है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। इसी प्रकार से जहां कहीं भी आदमी होगा उसका धर्म है जानना, और जान करके वो क्रिया करता है। तो इस प्रकार से प्राणी और पदार्थ में धर्म अत्यंत आवश्यक तत्व है। पदार्थ धर्म रहता है धर्मी में, इसलिए धर्मी में जो धर्म रहता है, जब धर्मी नित्य है तो धर्म भी नित्य है, शाश्वत है। उसका व्यवहारिक स्वरूप सदगुरु श्री विशाल साहब 30 लक्षण में बताते हैं। मनु जी ने 10 लक्षण में उन्होंने बताया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण मनु जी ने कहा। साहब जी उसको विस्तार से बताते हैं, और व्यवहारिक जीवन हमारा जैसे धार्मिक बने उस प्रकार से साहब शिक्षा देते हैं। पहले कहते हैं दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हितैषी गाय। ये दान धर्म है। दान का अर्थ होता है देना। आप अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। दान के रूप अनेक हैं, और दान जिस समय आप देते हैं उस समय आपके मन में श्रद्धा होती है, भावना होती है। जो दान श्रद्धा से भाव से दिया जाता है उसका अपने मन पर भी प्रभाव होता है, और दूसरे व्यक्तियों पर भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। दान में जब व्यक्ति दिखावा करता है, अहम का प्रदर्शन करता है, तो दान सात्विक नहीं रह जाता है। अहम भावना से दान न दें, श्रद्धा से भाव से दान करें। तो दान करना ये धर्म का एक अंग है। जैसे हाथ शरीर का एक अंग है, पैर शरीर का एक अंग है। हाथ शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है, किंतु शरीर का एक अंग है। इसी प्रकार से दान धर्म का एक अंग है। धर्म है पूर्ण रूपेण जो वस्तुएं हैं उनको जानना और यथोचित उनके साथ बर्ताव करना, और अपने को जानकर अपने में शांत हो जाना, ये धर्म का विषय है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है। ये पदार्थ क्या हैं, इनको मिला देने से क्या बन सकता है, इनमें कौन सी शक्ति हो सकती है, और ये शक्ति समाज के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, ये विषय विज्ञान का है। और धर्म है दृष्टा का अनुसंधान करना, स्व का अनुसंधान करना, अनुसंधान करने वाले का अनुसंधान करना कि ये अनुसंधान करने वाला कौन है, खोज करने वाला कौन है, ये है धर्म का विषय। तो धर्म है स्व की खोज, स्व में शांत हो जाना।
किंतु उसका व्यवहारिक स्वरूप साहब बताते हैं कि दान धर्म सम्मान धर्म है। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, उनका सम्मान करना ये भी एक धर्म का अंग है। अगर आप कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है या आप स्वयं कहीं जाते हैं तो एक सम्मान करना ये भी अपना एक धर्म है। वचन हितैषी गाय, और हितकर वचन बोलना ये भी एक धर्म का अंग है। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। वाणी दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता रखती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की भी क्षमता वाणी रखती है। वाणी में बड़ी विलक्षण शक्ति है, इसलिए सदैव इसका उपयोग बहुत विवेक करके करना चाहिए। देखने में कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, किंतु वाणी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोयल की वाणी इतनी मीठी होती है कि घर में जब आ करके कोयल बोलने लग जाती है तो छोटे छोटे बच्चे भी उसकी ओर देखने लग जाते हैं और कोई आदमी उसे उड़ाने का प्रयास नहीं करता है। कोयल की वाणी बहुत ही मीठी लगती है, बड़ी सुरीली होती है। और घर में कौवा का कांव कांव करता है तो लोग तुरंत उसको उड़ाने लग जाते हैं। वाणी में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। कटुवाणी के प्रयोग से द्रौपदी, महारानी द्रौपदी के जीवन में कितना दुख आया है। उन्होंने खाली इतने कह दिया कि अंधे की औलाद अंधे ही। एक शब्द, दो शब्द, ये अंधे की औलाद अंधा, इतना गहरा भेद दिया अंतःकरण को कि महाभारत हुआ। महारानी द्रौपदी के जीवन में जो दुख आया है उसका मूल कारण यही रहा है, वाणी की कटुता। और महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख आया है उसका भी कारण केवल यही रहा है। लक्ष्मण जी के प्रति उन्होंने जो खरी खोट सुनाया है, जिसे सुन करके लक्ष्मण जी का हृदय अन्यथा हो जाता है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं, रावण को चांस मिल जाता है, रावण महारानी सीता का अपहरण करता है। महारानी सीता जी के जीवन में जितना दुख आया है उसका मूल कारण केवल वाणी पर नियंत्रण न रह जाना यही रहा। इसलिए साहब कहते हैं वचन हितैषी गाय, हितकर वचन बोलना ये भी एक धर्म का अंग है। कभी कभी होता है, व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हैं, परस्पर दो व्यक्ति बाहर से आते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम लोग व्यवहारिक जगत में देखते हैं कभी भिन्न परंपरा के संत आते हैं तो हम उनको दंडवत कहते हैं, वो तुरंत साहेब बंदगी कहते हैं। एक दूसरे का आदर करना और वचन हितैषी गाय, हितकर वचन बोलना, जिससे जीव का कल्याण हो, हित हो, उस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना। ऐसे भी वचन होते हैं जो हितकर नहीं होते हैं, ऐसे वचन न बोलना चाहिए। जो अहित जिससे हो जाए, जिससे हानि हो जाए, ऐसे वचनों को न बोल करके जिससे वचन हित हो, कल्याण हो, ऐसे वाणी को बोलना ये भी धर्म का एक अंग है। सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निजपद छोड़ न जाए, विवेक पूर्वक शरीर की रक्षा करना ये भी धर्म है। क्योंकि शरीर माध्यम है, इसी शरीर से हम भौतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। शरीर हमारा साधन ठीक रहेगा तो इसके आधार से ही सारे विकास के काम संपादन होंगे। इसलिए विवेक पूर्वक इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। विवेक शब्द का साहब प्रयोग करते हैं, सत्यासत्य निर्णय का नाम विवेक है। विवेक पूर्वक शरीर की रक्षा करें। जहां विवेक नहीं होता है वहां आदमी भक्ष अभक्ष सभी पदार्थों को ग्रहण करता है। भूल दशा में तो ऐसा होता है कि आदमी जहां जन्म लेता है, वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो परंपरा है, उसके अनुसार वो अपना जीवन जीता है। किंतु जब सद्गुरु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो हमें धर्म की जब शिक्षा देते हैं तो वो बताते हैं कि विवेक पूर्वक जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इस शरीर की रक्षा आप अन्न से करें, जल से करें, दूध से, फल से, रस से करें, परंतु किसी प्राणी की हत्या करके नहीं।
जीवन में ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें हत्या होती है, मांस है, मछली है, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें चेतना होती है, आत्मा होती है और उनको काटने पर उन्हें दुख होता है। हर प्राणी अपने जीवन को चाहता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मरना चाहता हो। और मांस की उत्पत्ति जमीन से नहीं होती है, जैसे आलू पैदा होता है या आम पैदा होता है, आम पेड़ में लगता है, आलू नीचे पैदा होता है, ऐसा मांस नहीं होता है किसी झाड़ में। मांस जब मिलता है तब किसी प्राणी की हत्या करने से मिलता है, हत्या के पहले मांस नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को अपने शरीर की रक्षा विवेक पूर्वक करनी चाहिए। विवेक पूर्वक रक्षा करने का ज्ञान किनके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा होता है। गुरु हमें बताते हैं कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे शरीर की रक्षा हो, साथ साथ प्राणियों की भी रक्षा हो। निज पद छोड़ न जाए, अपना पद जो अपना स्वरूप पद है, चेतन पद है, उसका बोध प्राप्त करके उसमें स्थिर रहना, ये भी एक धर्म का अंग है। धर्म के विशाल रूप को साहिब हम चर्चा करते हैं। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ता है। दया का पालन करना ये भी एक धर्म का अंग है। कितने आदमी के मन में दया नहीं रहती है। दया को अगर पलट दे तो क्या बन जाता है? याद बन जाता है। जब हम याद करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सदगुरु और संतों को याद करते हैं तो हमारा मन कोमल बनता है। किसी प्राणियों को कष्ट देने के पर हमारे मन में भावना नहीं रह जाती है। इसलिए दया धर्म और धीरज धर्म है, और धैर्य धारण करना ये धर्म का अंग है। धैर्य, जिस समय आदमी के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, यदि आदमी धैर्य नहीं धारण करता है तो न कहने योग्य शब्दों को कहता है, न करने योग्य कर्मों को करता है और बाद में घोर पश्चाताप करता है। धैर्य की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जिस समय आदमी के मन में लोभ उत्पन्न होता है, अगर आदमी धैर्य नहीं धारण करता है तो न करने योग्य कर्म कर डालता है, दूध में पानी मिला देता है और भी न मालूम क्या क्या कर डालता है, नाप तौल में कमी कर देता है, वस्तु में मिलावटबाजी कर देता है। लोभ उत्पन्न होता है, अगर धैर्य नहीं धारण करता है तो अन्यथा कर्म करता है जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो साहब कहते हैं धीरज धर्म है। धैर्य को धारण करना ये भी एक धर्म का अंग है। सत्य धर्म दृढ़ता है। सत्य का पालन, सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य के अनुसार जीवन जीना, ये भी धर्म का एक अंग है। सत्य शाश्वत है, अपरिवर्तनशील होता है, सदा रहता है। वो सत्य पदार्थ चेतन सत्ता है। जड़ पदार्थ भी अपने जगह पर सत्य है, उनका भी अस्तित्व तीनों काल में रहता है। किंतु परम सत्य सत्ता चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिसके होने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसकी सत्ता से इंद्रियां कर्म करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है। जो सत्ता शरीर, वो सत्ता यदि शरीर में न रह जाए तो शरीर निसार हो जाता है, शरीर के अंग सब बिखर जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। उस सत्य सत्ता को बोध प्राप्त करना और सत्य के अनुसार आचरण करना, व्यवहार करना, ये धर्म का अंग है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि जिस आदमी के जीवन में सच्चाई नहीं रहती है, आदमी बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है, झूठ बोलता है, उस आदमी का विश्वास खो जाता है। जो आदमी संयम से बोलता है, वाणी पर संयम रखता है, सत्य का अपने जीवन में आचरण करता है, उस पर लोगों की आस्था होती है, निष्ठा होती है, और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आज का जमाना कलयुग है, आज अगर हम सत्य बोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कितने आदमी भूल में है। हर आदमी चाहता है, जो आदमी ऐसा कहता है कि सत्य बोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी, एक दिन केवल उनके घर के लोग प्रयोग करें, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नौकर दिन भर उस आदमी से झूठ बोले तो आदमी तंग आ जाएगा और कहेगा कि ये क्या नाटक कर रहे हो, हमारे साथ इस प्रकार से झूठ बोल रहे हो। जो आदमी झूठ बोलने के लिए
स्वर्ग देता है, वही आदमी अपने साथ सत्य का व्यवहार चाहता है। भले वो दूसरे के साथ सत्य का व्यवहार न करता हो, किंतु अपने साथ हर आदमी सत्य का व्यवहार चाहता है। जहां से आप माल खरीदते हैं, अगर आपको माल वो असत्य दे देता है, गलत दे देता है, तो आप उसके यहां से माल मंगाना ही बंद कर देते हैं। सत्य के व्यवहार से ही संसार की व्यवस्था सब चल रही है, और जिस दिन उसकी पोल पट्टी खुल जाती है और सत्य का भंडाफोड़ हो जाता है कि ये सत्य नहीं, आदमी गलत है, सब मर्यादा समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्य की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। सत्यमेव जयते कहा गया, असत्यमेव जयते नहीं कहा गया है, सत्यमेव जयते कहा गया है। चोरी भी जब चोर करते हैं और माल बांटते हैं तो अपने मित्रों से कहते हैं ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और कहते हैं कि ईमानदारी से बांटना गड़बड़ नहीं। वो समझते हैं कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर हम 5 आदमी हैं तो पांचों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो चोर आदमी के मन में भी एक आस्था है कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है। कहा गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बढ़कर नीति है। ईमानदारी की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। जिस घर में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, उस घर के छोटे छोटे बच्चे भी सत्य बोलने लग जाते हैं, बच्चे भी सही बोलते हैं। बच्चे सीखते कहाँ हैं? बच्चे सीखते हैं माता और पिता से, परिवार के व्यक्तियों से। अगर परिवार के व्यक्ति संयमी हैं, सदाचारी हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, कितने घरों में देखा जाता है कि जो माता पिता संतों की पूजा करते हैं तो फूल लेते हैं, तो बच्चे भी मानते हैं कि हमारे हाथ में फूल दो, हम भी संतों की पूजा करेंगे। तो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। बड़ों का व्यवहार जब सत्यनिष्ठ होता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर, बहुओं पर, परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। तो धर्म का एक अंग है सत्य को जानना, सत्य को मानना और सत्य के अनुसार जीवन यापन करना। ये धर्म का एक अंग है। शील धर्म और क्षमा विराजे भक्ति धर्म समुदाय। शील का पालन करना ये धर्म का एक अंग है। लोग कहते हैं इन्होंने शील का भंग किया। शील शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शील में जीवन में जो नैतिक आचरण है ये सब समा जाते हैं, और इसका सरल और अर्थ किया जाए तो ब्रह्मचर्य भी होता है। शील धर्म और क्षमा विराजे। शील का फल आदमी कठोर न रहे, नम्र रहे, कोमल रहे, उसके अंदर शील होना चाहिए। शील धर्म और क्षमा विराजे। भूल हो जाने पर हर आदमी चाहता है कि हमें लोग क्षमा करें, इसलिए दूसरों से भूल हो जाए तो उससे क्षमा करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। जब क्षमा की बात आती है तो मुझे कलकत्ता का स्मरण हो जाता है। मैं कलकत्ता में बोल रहा था और वहां पर मिलिट्री के जवान लोग भी बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम नहीं था, सादे ड्रेस में वो लोग सब बैठे हुए थे और कहने लगे महाराज आपने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का भूषण है क्षमा। अगर इसको हम पालन करें और चीन चढ़ाई कर दे, पाकिस्तान चढ़ाई कर दे, तो आपके किताब भी नहीं बचेगी और ये साधु महात्माओं का जो आश्रम है ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, अगर आज से कोई चढ़ाई करे तो आप क्षमा न करें, वो अपने देश की तो रक्षा करें। किंतु आप व्यवहारिक जीवन में आप देखें, व्यवहारिक जीवन में देखें तो क्षमा की आवश्यकता हरदम, युद्ध की आवश्यकता तो कभी पड़ती है। अब भूल होती है जीवन में, गृह देवियां भोजन बनाती हैं, कभी भूल जाती है, थोड़ा सा नमक कम हो जाता है, या भूल गई तो थोड़ा सा नमक ज्यादा भी हो जाता है। देवरानी भी नमक डाल देती है, जेठानी भी डाल देती है, नमक का अनुपात बढ़ जाता है, थोड़ी सी भूल हो गई। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो क्या जिस प्रकार से चीन वालों के साथ या अन्य लोगों के साथ आप व्यवहार करेंगे राइफल लेकर के, क्या वो व्यवहार आप पत्नी के साथ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। आपके घर का छोटा बच्चा है, आप भोजन पा रहे हैं और वो बच्चा है वो नहीं जानता है और आकर लग शंका कर दिया उसी जगह पर, तो क्या बच्चे को आप राइफल उठा लेंगे तुरंत? वहां पर क्षमा करेंगे। क्षमा की आवश्यकता पग पग पर है और युद्ध की आवश्यकता तो कभी होती है। व्यवहारिक जीवन में क्षमा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और भूल सबसे होती है। भूल के कारण से तो अनादि काल से जीव
दुख में ही पड़ा हुआ है भूल के कारण से। सदगुरु कबीर साहब ने तो एक पूरा पद ही कहा, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपुहिमानी, झाई में भूलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी, अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया, 184 भूलते कहिए भूलत जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला अब सो भूले खाया, भूल मिटे गुर मिले पारखी पारख दे ही लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। भूल की औसत है पारख, भूल तो होती है। एक महिला थी, भोजन बना रही थी, उसके सिर में बड़े बड़े बाल थे। अब कभी असावधानी होती है, इन बालों को साफ करके कपड़े से बांध के रखना चाहिए, कहीं कुछ असावधानी हो गई होगी, भोजन में बाल पड़ गया और पंडित जी के थाली में जब सामने आया, असावधानी हुई, भूल हो गई है, तो भूल का परिणाम इतना भारी नहीं होना चाहिए। बीरबल बड़े समझदार थे, तुरंत वहां से आदेश कर दिए कि मैं अब आता हूं सब सामान लेकर के। तब अगर पत्नी का बाल बनाना जरूरी है तो आपको शमशान में पहुंचा करके जला देना जरूरी है, तब पत्नी का बाल बनेगा, तब उनको अपने होश आए कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। तो क्षमा की आवश्यकता पग पग पर होती है। भूल तो आदमी से होती है, आदमी इंसान है, उसे कोई काम करने में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, भूल हो जाती है, तो उसको क्षमा करना चाहिए, न कि उसे सीधे सूली पर लटका देना चाहिए। इसलिए क्षमा धर्म का एक अंग है। 3 महिलाएं थी, तीनों महिलाएं आपस में मिलती हैं, कुशल समाचार पूछती हैं नमस्ते अब के पश्चात। पहली महिला बोल पड़ती है कि बहन जी क्या करें, ऐसे पति देवता मिले हैं जो भूलन लाल। मिलते ही पहले पति की शिकायत, जिस पति को पाने के लिए लोग माँ छोड़ देते हैं, पिता छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ देते हैं, अब मिलने पर तुरंत पति की शिकायत कि पति भूलन लाल मिले हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो उनका स्वभाव है कुछ ऐसा भूल जाना। मैं उनको मार्केट जाने के लिए जब कहती हूँ तो लिख करके कागज में सब देती हूँ कि ये सामान लाना है, पैसा भी देती हूँ और सामान का नाम भी लिख देती हूँ, और जब वापस आते हैं तो आधा सामान लाते हैं और आधा नहीं लाते हैं। मैं पूछती हूँ कि आप पूरा सामान क्यों नहीं लाए? कहे मैं तो भूल गया, और लिखा हुआ भी है, पैसा भी पूरा दी हूँ, किंतु सामान पूरा लाते नहीं, भूल जाते हैं। उनके भूल जाने का एक स्वभाव है। अब ये 1 दिन का हो 2 दिन का हो तो कुछ सहन किया, जीवन भर इनके साथ रहना है, जीवन भर के लिए समस्या खड़ी हो गई, क्या उपाय करूं क्या ना करूं। दूसरी महिला कहने लगी केवल सामान भूलते हैं ना, और व्यवहार? कहे और व्यवहार तो उनका अच्छा है, खान पान उनका अच्छा है, सात्विक जीवन जीते हैं, कोई व्यसन नहीं है, कहीं कुसंग में नहीं जाते हैं, और हमारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करते हैं, व्यवहार तो उनका अच्छा, किंतु ये भूल जाने की समस्या है, जो कुछ है भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं है, अगर तुम मेरे पति की बात सुनो तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बहन तब बताओ आपके पति कैसे हैं? उसने कहा कि जो हमारे पति हैं वो ऑफिसर हैं और सर्विस करते हैं। एक दिन उनकी छुट्टी हुई, रविवार के दिन छुट्टी मनाते हैं, रविवार के दिन, यहाँ शनिवार के दिन छुट्टी होती है नेपाल में, और अन्य राष्ट्रों में किसी किसी राष्ट्र में रविवार के दिन छुट्टी होती है। छुट्टी थी, उनके मित्र आए, मित्र ने कहा कि प्रतिदिन हमें ऑफिस में रहना पड़ता है, सब काम संभालना पड़ता है, आज छुट्टी का दिन है, चलो किसी पार्क में चले घूमने के लिए, आज थोड़ा स्वस्थ हवा ले। वो अपने मित्र के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। इतने में मेरी सहेली आ जाती है। कुछ देर के पश्चात पूछती बहन जी घर मालिक कहाँ गए हैं? मैं उनसे साफ साफ बता दी कि वे आज घूमने के लिए अपने मित्र के साथ चले गए हैं। तो मेरी सहेली कहती है कि बहन जी जब वो घूमने के लिए चले गए हैं तो हम घर में बैठ के क्या करेंगे, हम भी चलो घूमने के लिए निकल चले, आज हम भी घूमने चले। तो मैं भी घूमने के लिए चल दी अपने सहेली के साथ। ऐसा संजोग कि जिस पार्क में वे घूमने के लिए गए थे उसी पार्क में मैं भी अपनी सहेली के साथ पहुंच गई।
और जैसे उनकी निगाह मेरी तरफ जाती है वे कहते हैं बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता है। शादी हुए 10 साल बीत गया है, साथ में रहते हैं और कहते बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता है। तो तुम्हारे पति तो केवल सामान भूल जाते हैं और हमारे पति तो हम ही को भूल जाते हैं। तो बताओ तुम्हारी समस्या गंभीर है कि हमारी समस्या गंभीर है? ये दो भूलन लाल इकट्ठा हो गए। एक भूलन लाल केवल सामान को भूलते हैं और दूसरे भूलन लाल अपने जीवन साथी को भूल जाते हैं और तीसरा भूलन लाल जो सबसे बड़ा है वो खुद को भूल जाता है। जो सब स्वयं को भूल जाता है वो सबसे बड़ा भूलन लाल है। तो इस प्रकार से आदमी के जीवन में भूल तो होती है। भूल के कारण से आदमी अनेक दुर्व्यसनों का ग्रहण करता है, अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, न करने योग्य कर्म कर डालता है, बाद में सेंटर जेल की हवा का खाता है। भूल तो होती है उसके जीवन में, किंतु व्यवहारिक जीवन में अगर कहीं किसी से, बच्चे से, बहू से कोई भूल हो जाए, असावधानी हो जाए तो उसे क्षमा करना चाहिए। क्षमा करना एक धर्म का अंग है और क्षमा सामान्य व्यक्ति नहीं करता, ये भी एक बात विशिष्ट बात है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर पुरुष होते हैं वही व्यक्ति क्षमा कर सकते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है वे व्यक्ति क्षमा करते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं कि ईंटा का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसे लोगों की धारणा है। जिनका हृदय विशाल होता है वो क्षमा करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया भ्रग ने मारी लात। बच्चा कुछ असावधानी कर देता है, कपड़े को गीला कर देता है तो माँ बच्चे को उठाकर पटक नहीं देती है, कपड़े को बदल देती है, बच्चे को दूसरे कपड़ा पहना देती है और सब सेवा करती है। तो इस प्रकार से जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो क्षमा करते हैं। जिनके बड़े विचार हैं, बड़े स्वभाव हैं, बड़े संस्कार हैं, वो भूल हो जाती है। बहू है, जैसे हमारे घर की हमारे लड़की से भूल हो जाती है, उसी प्रकार से बहू से भी भूल हो सकती है। जैसे लड़की के प्रति हम क्षमा करते हैं, इसी प्रकार से बहू के भूल को भी क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा धर्म का एक अंग है। भक्ति धर्म समुदाय, भक्ति करना ये भी एक धर्म का अंग है। भक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये माता पिता की भक्ति है। संत गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, संत गुरुजनों की सेवा करना, ये उनकी भक्ति है। इसी प्रकार से जो लोग मन से निर्गुण निराकार परमात्मा मान करके, सगुण साकार परमात्मा मान करके उनकी उपासना करते हैं, ये उनकी भक्ति है। जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं वे राष्ट्र भक्त हैं। तो भक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है, किसी एक परंपरा में उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। जो हमारे पूज्य हैं उनके प्रति अनुराग रखना, आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, ये भक्ति का प्रमुख अंग है। और अंततः भक्ति है अपने स्वरूप को जानकर अपने में स्थित होना, ये भक्ति की पूर्णता है। भक्ति का प्रारंभिक रूप है भक्त न जाने भक्त कहावे तज्य मृत बिस्कैलिन सारा। भक्ति का प्रारंभिक रूप है सदगुरु और संतों में आस्था रखना, सेवा करना, ये भक्ति का प्रारंभिक रूप है। और इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्ति के नाम पर तरह तरह के मतों में उपासनाएं प्रचलित हैं। कोई आदमी मंदिर में जाकर पूजा करता है तो कोई आदमी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कोई व्यक्ति गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। हर आदमी को अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भक्ति करने का अधिकार मान्य है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा उपासना के स्थल है। अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार अपने आराध्य देवों के पास जाकर उपासना करनी चाहिए, किंतु किसी के उपासना स्थल को तोड़ना नहीं चाहिए। आदमी के विचारों में विशालता होनी चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं, देखो किस्म किस्म के इस पार्क में फूल लगे हुए हैं, कितनी विचित्रता है, विभिन्नता है। इस विभिन्नता में कितनी सुंदरता है। अगर हम चाहते कि यहाँ एक ही प्रकार का फूल हो तो इतनी बढ़िया सुंदरता नहीं हो सकती। विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं तो उस बगीचे की शोभा है। इसी प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, मत मतांतर, ये विश्व की शोभा है। तो अपने अपने विश्वास के अनुसार
पूजा करना, उपासना करना ये भक्ति है, किंतु दूसरे की परंपराओं का आदर करना चाहिए। विचारों में उदारता होनी चाहिए। विचारों की संकीर्णता ये आदमी के जीवन में विकृति पैदा कर देती है। भक्ति का क्षेत्र विशाल है। ये न सोचे कि हमारी परंपरा के अनुसार ही लोग रहें और उसके अनुसार ही भक्ति सब करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग जिस देश में जन्म लेते हैं, उस जिस देश में जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के प्रभाव, वहां की संस्कृति का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। अब यूरोप में आप जाएंगे और वहां इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो वहां लोग कम सुनेंगे। अरब में जाएंगे तो वहां दूसरे ढंग से लोग चर्चा करेंगे, वहां दूसरे ढंग से लोग प्रभावित होंगे। तो जो व्यक्ति जिस देश में जन्म लेते हैं, वहां की जो परंपरा है, वहां जो महापुरुष हुए हैं, उसके अनुसार ही वो उपासना करेंगे। इसलिए उपासक को हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। अपने इष्ट की आराधना करते हुए दूसरे के इष्टों का आदर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें सात्विकता है या नहीं। भक्ति के क्षेत्र में किसी भी बहाने से हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसात्मक रूप से हमें उपासना करनी चाहिए। भक्ति धर्म समुदाय, संतोष धर्म और शांति धर्म है मूल विचार दिखाए। संतोष पालन करना, संतोष वास्तव में जो प्राणी और पदार्थ हमें मिले। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं, संतोष व्यक्ति धारण कर ले तो विकास कैसे हो सकता है? संतोष का मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ न करें, पुरुषार्थ करने पर जो प्राप्त हो उस पर आप संतुष्ट रहें। और ये संतोष धर्म है। अगर आदमी संतोष न धारण करे तो आदमी करोड़पति हो जाता है, अरबपति हो जाता है, तो भी उसको वास्तविक शांत नहीं मिलती बिना संतोष के। अंततः आदमी को संतोष करना ही पड़ता है। विवशता से जो आदमी संतोष करता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। जो स्ववस्था से, ज्ञान से, समझ से संतोष कर लेता है वो आदमी सुखी रहता है। बहुत जो आदमी हविष करता है और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आदमी जब असंतोष में आ जाता है, अतृप्ति का अनुभव करता है, फिर वो अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। संतोष धर्म और शांति धर्म है। जीवन में शांति से जीना, शांति रहना, दूसरे प्राणियों को उसी ओर संकेत करना, ये भी धर्म है। अब मूल विचार दिखाए, मूल में विचार करना चाहिए। अभी आप सुने हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैचारिक स्तर गिर जाने से ही आज आदमी का घोर पतन हुआ है। आकाश में उड़ता है पक्षी, किंतु जब मनुष्य का वैचारिक स्तर गिर जाता है तो आदमी राइफल उठाता है और उसको मार देता है और उसको पका करके और खा जाता है। उसका वैचारिक स्तर आदमी का गिर गया है। आकाश में उड़ रहा पक्षी उसका कोई हानि नहीं करता है, निर्दोष प्राणी है, किंतु आदमी का वैचारिक स्तर गिर जाने से उसको मार करके पका के खा रहा है। और घर में कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो घर को अशुभ मानता है, अशुच मानता है, पवित्र मानता है और उस व्यक्ति को लेकर शमशान में पहुंचाता है और दूसरे प्राणी को मार करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहा है। ये आदमी की कितनी बड़ी भूल है। मुर्दा को रखने की जगह शमशान है और आदमी भूल से उसका जब वैचारिक स्तर गिर जाता है तो अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना लेता है, मुर्दा को ही पेट में रखने लग जाता है। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। तो इस प्रकार से वैचारिक स्तर जब आदमी का गिर जाता है तो जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में हो जाता है। मछली जल में रहती है, अब आदमी का किसी प्रकार का कोई हानि नहीं करती है, बल्कि मछली तो जल को साफ करती है। जल में कोई खराबी हो तो मछली साफ कर देती है, किंतु आदमी एक ऐसा प्राणी है जिसका वैचारिक स्तर गिर जाता है, वो मछली को ही साफ कर देता है, मछली को ही पका के खा जाता है। इसी प्रकार से थल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में हो गया है। बकरा है, मुर्गा है, इनका जीवन खतरे में है। इनका जीवन को तो बात जाने दें, जो आदमी है धरती का सिरमौर प्राणी, आज उसका भी जीवन खतरे में है, क्योंकि आदमी का वैचारिक स्तर गिर गया है। वैचारिक स्तर गिर जाने से महिलाओं के जीवन में भारी संकट आ गया है। आज के इस वैज्ञानिक युग में जब हम गौरव करते हैं कि हम बहुत ज्यादा विकास कर लिए हैं, चंद्रलोक में पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहे हैं, ऐसी बात करने वालों के जीवन में भी देखा जाता है कि वैचारिक स्तर गिर जाने से आज इन देवियों के साथ, नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है।
कितना बड़ा घोर पतन हुआ है आदमी का, वैचारिक स्तर गिर जाने से मनुष्य का घोर पतन हो गया है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा तक पहुंच गया है, उसका मूल कारण भी वैचारिक स्तर का गिर जाना है। भ्रष्टाचार कानून से कभी निर्मूल नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार के निर्मूल का साधन है सदाचार। जब तक आदमी के जीवन में सदाचार नहीं आएगा, तब तक भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं हो सकता है। अगर संविधान बना देने से भ्रष्टाचार दूर हो जाता तो दुनिया के हर राष्ट्र के नेता संविधान बना देते और वहां भ्रष्टाचार निर्मूल हो जाता। भ्रष्टाचार प्रशासक दूर नहीं कर सकते हैं। जब तक आदमी के वैचारिक धारा पवित्र न होगी, शुद्ध न होगी, उनकी मान्यताओं में, धारणाओं में परिवर्तन नहीं होगा, उनके जीवन में सदाचार नहीं आएगा, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आहार का मूल कारण है भ्रष्ट विचार। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भ्रष्ट आहार हो, जो आदमी मांस, मछली, अंडा खाता है, उसका वो भी तभी दूर होगा जब आदमी के श्रेष्ठ विचार मिलेंगे। उसका कारण भी विचार ही। भ्रष्ट विचार ही भ्रष्टाहार, भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अगर आदमी के पास श्रेष्ठ विचार आ जाए तो हर आदमी सदाचारी हो सकता है, हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर नारी पतिव्रता हो सकती है, साध्वी हो सकती है, सती हो सकती है। जब उसके विचारों में परिवर्तन होगा, जब तक आदमी के केंद्र में परिवर्तन न होगा, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। आदमी को दाबा जा सकता है, रोका जा सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता है। बदला तभी जाएगा जब उसकी मान्यताओं में परिवर्तन होगा, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। जिसका सत्संग के माध्यम से जिनका अंतर जगत निर्मल हो जाता है, उनका जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है। शब्दों की चोट जब आदमी के जीवन में लग जाती है तो आदमी का जीवन, आदमी की विचारधारा बदल जाती है। मुझे स्मरण आता है, एक बार महर्षि दयानंद जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। बहुत कम लोग, श्रोता लोग आते थे। लोग आपस में चर्चा करने लगे, भक्तगण, कितने त्यागी, तपस्वी, वैरागवान, इतने क्रांतिकारी विचार, और इनके सुनने के लिए मुट्ठी भर लोग आते हैं, थोड़े से लोग आते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। आपस में निर्णय लिए। वहां पर एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, उनका नाम था अमित चंद। आपस में सज्जनों ने निर्णय लिया कि अमित चंद जी का सत्संग का के पहले कार्यक्रम रखा जाए संगीत का, तो उनके नाम सुन करके संगीत सुनने के लिए लोग बहुत आ सकते हैं। फिर महाराज जी का कार्यक्रम हो तो अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकते हैं। संगीत में सचमुच बड़ा आकर्षण होता है। जो कभी सत्संग में नहीं आते हैं, कोई अगर प्रसिद्ध गायक यहां बुलाया जाए तो सब के सब लोग आ जाएंगे, फिर तो ये आश्रम की जगह भी कम हो जाएगी। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि वे अच्छे संगीतज्ञ तो हैं, परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक चीज है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी, हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु, लेकिन, परंतु, बट, अगर, मगर, तगर नहीं पढ़ाना। कहे क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। कहा नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। जिस बात में परंतु, किंतु लग जाता है तो बना बनाया सब काम चौपट हो जाता है। महाराज जी, आपका शुभागमन तो सुने थे, परंतु भूल गए। परंतु मुलायमता से नकारात्मक उत्तर देने का बहुत सुंदर तरीका है। परंतु लगा हुआ था उनके जीवन में। वे गलत खाते थे और गलत पीते थे, गलत करते थे, गाते भर सही थे। लोगों ने उनका विरोध किया कि वे आपके साथ मंच पर बैठने की योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनका जीवन सही नहीं। उनकी आपस की बात महर्षि दयानंद जी के पास जाती है। उनका हृदय बड़ा विशाल था। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अध्यापक अगर ये कह दे कि हमारे पास शिक्षित व्यक्ति ही आया, शिक्षित व्यक्ति कोई ना आए, तो अध्यापक किसको पढ़ाएगा? अध्यापक पढ़ाता है जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, उसको पढ़ाता है। अगर डॉक्टर कह दे कि हमारे पास कोई मरीज नहीं आए, तो डॉक्टर इलाज किसका करेगा? डॉक्टर इलाज करता है मरीज का। अगर कोई संत ये कह दे कि हमारे पास कोई खराब प्रकृति का ना है, तो सुधार किसका करेगा? सुधार तो खराब व्यक्ति का ही करते हैं।
इसलिए संत का हृदय बड़ा विशाल, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा न जाना। संत का हृदय बड़ा विशाल, बड़ा कोमल होता है। संत ने उदारता से कहा कि उन्हें बुलाया जाए और उनका कार्यक्रम हो। उन्हें आमंत्रण मिला। आमंत्रण पा करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक वैराग्यवान संत के दरबार में हमें जाने का सौभाग्य मिला है। उनके मन में प्रसन्नता है, व्यवस्थापकों के मन में प्रसन्नता है कि महाराज जी स्वीकृति दे दिए हैं, व्यवस्था हुई। सचमुच उनका नाम सुन करके इतने सत्संग में लोग आए जिसकी कभी लोग कल्पना भी नहीं किए थे। पूरा दरबार एकदम से मंच सब भर जाता है, चारों तरफ से लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ी। और जब वे आए और संगीत का कार्यक्रम हुआ, संगीत में सुन करके इतना अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा कि हर आदमी के मुख से प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। हर आदमी उनकी प्रशंसा करने लगा। इतने में महर्षि दयानंद जी भी प्रशंसा करते। देखिए शब्द का चमत्कार, शब्द में कितनी विलक्षण शक्ति होती है। सामान्य लोग भी प्रशंसा करते हैं, किंतु जब महर्षि दयानंद जी ने प्रशंसा किए तो महर्षि जी ने कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। एक शब्द उन्होंने कहा कि अमीचंद जी आप हीरे हैं किंतु आप कीचड़ में फंस गए। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। अमीचंद जी तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सब गलत खाते पीते थे। एक शब्द की चोट जब लग जाती है, उन्होंने कह दिया कि आप हीरे तो हैं परंतु कीचड़ में फंस गए हैं। हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तब उसका मूल घट जाता है, आदमी उसके ऊपर पैर धर करके निकल जाता है। तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा जो योग्यता है, मेरे में जो गुण है, उसका हीरा के समान मूल्यांकन किया गया है। कीचड़ में फंसा हुआ हूं, वो कीचड़ अपने हम आप समझ जाते हैं, वो तो तहसीलदार है, तुरंत समझ जाते हैं कि मैं कीचड़ में कहां फंसा हुआ। जो गलत खाते थे, गलत पीते थे, गलत करते थे, यही कीचड़ में फंसना है। तुरंत उसी क्षण वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। उनके वैचारिक स्तर में, उनके मस्तिष्क में इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है कि तत्क्षण प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा। जीवन में मेरे जितने कीचड़ हैं, जितने गलत कर्म हैं, सभी गलत कर्मों को मैं इसी क्षण से छोड़ता हूं। उसी क्षण से वे छोड़ देते हैं और अंतिम में त्यागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं। जो आदमी तहसीलदार के पद पर रहे थे और मांस खाते थे, बोतल पीते थे, सब गलत काम करते थे, कोई उन्हें छुड़ा नहीं सका। न धन देने वाले, न सम्मान देने वाले संत के दरबार में आए, एक शब्द की चोट लग जाती है और उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। हर आदमी का जीवन वास्तव में हीरा के समान मूल्यवान है, किंतु आदमी अगर कीचड़ से निकल जाए तो यही कीचड़ है जो विकार है, जो पंच ज्ञान इंद्रियों के, पंच विषयों के जो विकार है, जो विषयाशक्ति है, इस कीचड़ से आगे आदमी निकल जाए तो हर आदमी का जीवन मूल्यवान हो सकता है। आदमी अपने आप में महान प्राणी है। दुनिया में जो भी मूल्यवान चीजें हैं, सबका मूल्यांकन करने वाला कौन है? आदमी है। हीरा का भी मूल्यांकन करने वाला आदमी है, सोने का भी मूल्यांकन करने वाला आदमी है। दुनिया में जितनी कीमती चीजें हैं, सबका मूल्यांकन करने वाला आदमी है, किंतु आज कीचड़ में फंस जाने के कारण से उसका मूल इतना गिर गया है कि सरकार को लिखाना पड़ा कि अगला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। यह आदमी का मूल गिरा है, कीचड़ में आदमी फंसा है। इस कीचड़ से निकलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शब्द की बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। एक शायर लिखता है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। जो आदमी कीचड़ से निकल जाता है उसी को लोगों ने भगवान कहा, सती कहा, साध्वी कहा, पैगंबर कहा और जितनी उपाधियां दिया है ऐसे महापुरुषों के लिए दिए हैं। इसलिए मूल विचार दिखाए। विचार करना ये मूल में धर्म है। विचार की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैचारिक क्षमता जब आदमी प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। निकृष्ट विचार हमको पतन पथ की ओर ले जाते हैं और उत्कृष्ट विचार हमें सुपथ की ओर ले जाते हैं। इसलिए वैचारिक क्षमता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साहब कहते हैं मूल विचार दिखाए। विचार करना ये भी धर्म का एक मूल अंग है। क्षमता धर्म को धारण करके कारज विघ्न हटाए।
धर्म का एक अंग है समता। समता, ममता और विषमता, ये 3 शब्द आते हैं। जहां ममता होती है वहां विषमता होती है। विषमता के मूल में है ममता, और ममता न हो, समता रहे तो व्यवहार सुंदर होता है। ये ममता के कारण से आदमी रोता भी है। किसी के शरीर में कुछ हो जाता है और ममता रहती है तो रोने लग जाता है। दशरथ जी की ममता महाराज श्री राम में बहुत थी तो रो रो करके प्राणों को छोड़ दिए। ऐसे भी होता है। तो समता धर्म का एक अंग है। हमारे यहाँ देखो, व्यवहारिक क्षेत्र में देखें तो इस आश्रम में अनेक प्रांतों से यहाँ पर संत उपस्थित हैं। उड़ीसा प्रांत से, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, अनेक प्रांतों से यहाँ संत उपस्थित हैं। किंतु यहाँ की व्यवहारिक जो कला है उसको देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। किस प्रकार से वास्तव में समता धर्म का यहाँ पर पालन किया जाता है। कितनी श्रद्धा और भाव से देवी और देवता यहाँ सब सेवा करते हैं। न हम उनके कोई रिश्तेदार हैं, न कोई सगे हैं, फिर भी किस श्रद्धा से, किस भाव से समता पूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो व्यवहारिक जगत में समता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इससे व्यवहार सुंदर रहता है। पारिवारिक जीवन में लें, अगर 3 भाई हैं, 3 बहुएं घर पर हैं और समता पूर्वक व्यवहार होता है तो घर में कभी विग्रह नहीं होता है, कला नहीं होता है। और जहां समता का पालन नहीं किया जाता है बस वहां ही विग्रह खड़ा हो जाता है, पारिवारिक तनाव पैदा हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में समता का पालन करना ये धर्म का एक अंग है। और कारज विघ्न हटाए, जो अच्छे कल्याण करने के कार्य समय में जो विघ्न आते हैं उनको हटाना, ये भी धर्म का एक अंग है। चाहे आप लौकिक कोई काम करें या आध्यात्मिक काम करें, काम जब आदमी कुछ करता है, पुरुषार्थ करता है, तो कुछ न कुछ उसके सामने समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को देखकर आदमी को घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं तो सबके सामने आती हैं, बल्कि जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में समस्याएं और ज्यादा आई हैं। महाराज श्री राम के सामने कितनी समस्याएं आई हैं। सायंकाल उनको बताया गया कि कल आपको युवराज बनाया जाएगा। रात भर युवराज बनने की तैयारी में लगते हैं और सुबह होते होते बताया गया कि 14 वर्ष के लिए वनवास है। महारानी सीता जी के सामने जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं आई। तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, किंतु जो व्यक्ति गंभीर होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, उन समस्याओं से जूझते हैं, उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। एक शायर लिखता है, जहाजों को डुबा दे जो, उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफान, ये समस्याएं आती हैं, उनसे टक्कर लेना, शांत पूर्वक उनको समाधान करने का प्रयास करना, ये हर आदमी का कर्तव्य है। परमार्थ में भी समस्याएं आती हैं। तरह तरह के संसार के लोग व्यंग बाणों से प्रहार करते हैं। जिस व्यक्ति के पास सूझबूझ अच्छी नहीं होती है, तो जो देवियां परमार्थ पथ पर चलती हैं, जो होनहार पुत्र परमार्थ पथ पर चलते हैं, उनके सामने लोग अनेक प्रकार से प्रश्न उपस्थित करते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित करते हैं, किंतु वे व्यक्ति शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने विघ्न को हटाते जाते हैं। ये भी धर्म का एक अंग है। संयम धर्म नेम है धर्म ही, इंद्रिय दमन बताए। और संयम का पालन करना ये धर्म का एक अंग है, ये महत्वपूर्ण अंग है। संयम है मन और इंद्रियों को स्वबस रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, बस में रखना, इसका नाम है संयम। और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आंख पर संयम न रहे, हाथ पर संयम न रहे तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। कोई भी गाड़ी का चालक हो, अगर आंख पर और हाथ पर संयम नहीं रखेगा तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। संयम की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयम के अभाव में ही जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। संयम और असंयम ये 2 पथ, और 2 पथ में से एक पथ से हमें चलना होगा। चाहे हम चलने में परम स्वतंत्र है, चाहे संयम के पथ पर चलें और चाहे असंयम के पथ पर चलें, किंतु दोनों का परिणाम अलग अलग होगा। संयम से जीवन जिएंगे तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी, और असंयम से जीवन जिएंगे तो दुख और अशांति मिलेगी। अब जो हम चाहते हो उसके अनुसार चलें, किंतु हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति चाहता है।
इसलिए उसे संयम की बहुत आवश्यकता है। आप पूजा कितना करते हैं, पाठ कितना करते हैं और माला कितना फेरते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आप जीवन कैसा जीते हैं इसका बड़ा महत्व है। आपका जीने का तरीका अगर अच्छा है, संयम पूर्ण जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए जीवन में सदाचार, संयम, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वाणी में आप संयम रखें। जब बोलते हैं तब उस समय पर किनके साथ कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, वाणी में संयम, नेत्र में संयम और अन्य इंद्रियों पर संयम, और सबसे पहले मन पर संयम की आवश्यकता है। मन पर जो आदमी संयम कर लेता है उसका अपने आप सब पर संयम हो जाता है, क्योंकि मन है कमांडर। कमांडर को आप बस में कर लीजिए, सेना अपने आप बस में हो जाती है। जिस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के कमांडर से हस्ताक्षर कराया जा रहा था, उस समय उसका चेहरा देखने जैसा था और सारी सेना अपने आप वो हो जाती है जब कमांडर अधीन हो जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियों का कमांडर आदेश देने वाला है मन। मन जैसा आदेश देता है वैसा इंद्रियां कर्म करती हैं। इसलिए मन रूपी कमांडर को नियंत्रण में रखो, संयम में रखो, और उस कमांडर को बस में करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। बड़े व्यक्ति के आदेश का पालन ही छोटा व्यक्ति करता है। मन बड़ा है, मन से श्रेष्ठ तत्व है आत्मा। उस आत्म तत्व आत्मानं विद्धि, इसीलिए कहा गया कि आत्मा को जानो, स्वयं को जानो। जब आदमी अपने आप को जानता है और उसे आत्मगौरव प्राप्त हो जाता है, तब आदमी संयम का पालन करता है। संयम धर्म नेम है, धर्म इंद्रिय दमन बताए, और नियम से आदमी अपने जीवन जिए। जैसे यहाँ आश्रम में प्रातः काल से नियम है कि 4 बजे, ठीक समय 4 बजे से सब धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। भजन, वंदना, ध्यान, व्यवस्था, जो भी रात्रि 9 बजे तक कार्यक्रम रहता है, सब व्यवस्थित ढंग से